तो चलिए आज करते हैं कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। हम इसमें तीनों ही टाइप्स के सेंटेंसेस करेंगे, यानी कि उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों को ही हम कंबाइन करके इन सेंटेंसेस को करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट है, तुम हॉकी खेलते हो। तो इसको सबसे पहले हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो क्या बनेगा, तुम का यू, और इसका रूल है इसमें डू या डज नहीं लगता है, डायरेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। लेकिन जो हमारा भी सब्जेक्ट है वो यू है, यानी कि प्लूरल है ये, तो इसमें ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा, ओनली वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। तो यू खेलते हो, खेलने की होती है प्ले, यू प्ले हॉकी। सिंपल, ये अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट, इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएगा, तो यू प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू का यूज करते हैं, यू डू नॉट प्ले हॉकी। ये बनेगा इसका नेगेटिव। और अगर इंटेरोगेटिव में से हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो डू होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगी। क्या तुम हॉकी खेलते हो, और क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो इसका बनेगा डू यू प्ले द हॉकी। वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होना है, डू यू प्ले द हॉकी एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसमें मैंने तीनों ही टाइप्स के सेंटेंस आपको करा दिए एक ही सेंटेंस के थ्रू, ताकि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, हम पाठ याद करते हैं। तो काम हो रहा है याद करने का, और ते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका जो अफर्मेटिव बनेगा वो बनेगा वी जो है वो प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होगा। वी लर्न द लेसन, पाठ याद करना है तो द लेसन एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इसका अगर नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा, वी ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। जब भी नेगेटिव में करेंगे तो डू नॉट का यूज करेंगे, वी डू नॉट, फिर से बेस फॉर्म आ जाएगी, वी डू नॉट लर्न द लेसन। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी को हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है कि क्या हम पाठ याद करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में क्या वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्टिंग में रख देंगे, डू वी लर्न द लेसन, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो। तो सिंपल बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू डोंट गो टू स्कूल, यानी कि ये प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ डू का यूज करेंगे, डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाएं और ऐसे कहेंगे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वर्ड का है वो तुम स्कूल क्यों जाते हो, कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो कैसे बनेगा ये, तो क्यों का जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, उस क्यों की जो इंग्लिश है वो फर्स्ट में आ जाएगी, यानी कि वाई, और जो यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ड है वो फर्स्ट, ये भी स्टार्टिंग में आ जाएगी, वाई डू यू, और जो सब्जेक्ट है वो इसके बाद रखा जाएगा। वाई डू यू, यहाँ से बिल्कुल सेम बना देंगे, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो देखा, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट है, पिताजी दिन में सोते हैं। तो ये अफर्मेटिव है, इसमें ना तो नॉट का यूज हो रहा है, ना तो क्या क्यों, ना तो इंटेरोगेटिव है। तो अफर्मेटिव बनाएंगे, पिताजी फादर सोते हैं, यानी कि स्लीप। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो फादर है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना होता है, तो एस लगा देंगे, स्लिप्स इन डे, फुल स्टॉप।
अब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फादर। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, डज का यूज होगा, क्योंकि फादर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डजंट का यूज होता है, यानी कि डज नॉट का। फादर डजंट स्लीप, यहाँ पे बेस फॉर्म यूज होगा क्योंकि हमने ईएस का यूज पहले ही कर लिया है डज में। स्लीप इन डे। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या पिताजी दिन में सोते हैं, और यहाँ पे क्या का यूज कर दूं तो कैसे बनेगा, ये जो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है डज वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी कि आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट इसके बाद रखा जाएगा। डज फादर, वर्ब की बेस फॉर्म स्लीप इन डे एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही टेंसेस और सेंटेंसेस को हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स।